इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, भीख मांगने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए आई हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं अपने पति का सहारा बनना चाहती थी, तो बनूंगी। जो भी काम मिलेगा मैं वो काम करूँगी। मगर हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। प्रभु की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ, जो किसी के आंसुओं का या किसी के दुख का मजाक उड़ाते हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को मत देखिएगा। और हाँ, एक और निवेदन करना चाहती हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं अपनी जो बातें आप सबके सामने रखने वाली हूँ, कौन खड़ा था, कौन ऑन कैमरे खड़ा है, कौन ऑफ कैमरे खड़ा है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। पता नहीं कौन से वीडियो में उस इंसान का नाम ले लूँ, कौन वो इंसान है, 1 है कि 2 है कि 4 है, सबका नाम लूँगी। जिसने मेरे साथ जो किया है, बुरा किया है, उसका भी नाम लूँगी। अच्छा, तो कुछ बहनों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो ये वीडियो पीछे चल रहा है, ये काम किस किस ने किया है, इस युग में किस किस ने किया है, इस युग में ये चीज़ें हैं कि नहीं। मगर मैंने किया है, मगर भीख नहीं मांगी, कटोरा लेकर भीख नहीं मांगी, मगर मेहनत की मैंने वो काम किया जो शायद ही किसी ने किया होगा। और दूसरी बात, या तो मैं गांव से बिलोंग करती तो मैं ये काम कर पाती, ठीक है। नहीं, मैं गांव से बिलोंग नहीं करती थी। मेरे पापा पुलिस में है और बहुत ही अच्छे घर से थी मैं, और हूँ आज। ऐसा नहीं है कि नहीं हूँ, मगर हालात होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। और बचपन से सबसे छोटी थी, बहुत प्यार से पली थी, मगर अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने पति की मजबूरियों के कारण मैंने ये सारा काम किया, सारा काम सीखा। आप देख रहे हो खुरपी किसने चलाई है? ये तो चलाई होगी भाई, शहर में भी कुछ पेड़ पौधे लगाने लगते हैं, चलाया होगा। और ये मेरे गांव में फामरा बोलते हैं जो मैं चला रही हूँ, ये किसने चलाया? ये भी चलाया होगा, मैं मानती हूँ। मगर ये मशीन किसने चलाई है जो मैं चला रही हूँ? किसने? जिसने अपने मायके में 2 वक्त की रोटी नहीं बनाई होगी, उस बच्ची ने ये मशीन चलाई। और बहुत कुछ है। तो मैं उन बहनों से कहना चाहूँगी, छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी तकलीफ़ों पे मर जाती है, उन लोगों से बताना चाहती हूँ कि नहीं, भगवान कहते हैं, भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे साथ नहीं है। अगर भगवान हमारे साथ नहीं होते तो मैं आज यहाँ होती? नहीं, मैं यहाँ नहीं होती। काफ़ी लोग कहते हैं भगवान नहीं होता, हमें इतने कष्ट मिल रहे हैं, मगर मैंने हार नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? भगवान होते हैं, मगर ये हमारे कर्म है। किसी माँ बाप को दोष नहीं दे सकते, ये मेरा कर्म है, क्योंकि मेरे पिता ने अच्छा ही देख के किया था, सब कुछ अच्छा देख के किया था। एक जगह मेरा संबंध हुआ था, वहाँ वो मतलब बताया किसी ने कि उसका पैर खराब है, तो मेरे पापा ने वो संबंध नहीं किया। अहमदाबाद में बहुत अच्छी फैमिली थी वो भी, और नहीं किया क्योंकि किसी ने शिकायत कर दिया था कि उसका पैर टूटा है। मगर मेरा कर्म, सोचो मेरा कर्म क्या था, मेरे कर्म में पैर टूटना था, तो मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। तो इसको कहते हैं माँ बाप को दोष कभी मत दो, क्योंकि ये हमारे कर्म का फल होता है। जो हमने कर्म में किया होगा, सारा अपने कर्म का फल होता है। अब मैं कहती हूँ कि मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, मैंने किसी दुखिया का, किसी का भी दिल नहीं दुखाया। अगर कोई दुखिया मेरे सामने आया था, मेरे पास छोटा सा निवाला है खाने के लिए, मैं उसको दे दूँगी, मैं ऐसी हूँ। मगर अगले कर्म जो करके आई हूँ वो कहाँ जाएंगे? और फिर भगवान कहता है कि कर्म करिए, फल हम देंगे। तो मैं अपना कर्म कर रही हूँ, झेल रही हूँ सारी कष्टों को। क्यों? क्योंकि मेरे पति का एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं शायद ये सारी चीज़ें नहीं करती। मगर मुझे भगवान ने मेरी मेहनत का इतना बड़ा फल दिया, इतनी बड़ी कमाई दी कि मेरा पति। और काफ़ी लोगों की सोच इतनी गंदी, इतनी गिरी हुई होती है कि कोई भी अगर रोता है, कोई भी परेशान होता है, और अगर वो सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रखने लगता है तो कहा जाता है कि देखो भीख मांगने की आदत पड़ गई है। कुछ भी इनकी कहानियाँ नहीं है। इसीलिए मैंने ये वीडियो लगाया है। आप देख सकते हो ये जो काम कर रही है ना महिला, वो मैं ही हूँ। देख सकते हो वो मैं ही हूँ, ये महिला मैं ही हूँ।
ध्यान से देख लीजिए, ये महिला जो काम कर रही है वो मैं ही हूँ। मगर मैंने कहीं भीख नहीं मांगी, मैंने मेहनत की और भगवान की कृपा से उस मेहनत का फल मुझे मिला है। मेरा पति मेरे साथ है। मैंने इतनी मेहनत की, हर काम जो नहीं किया कभी वो भी काम मैंने सीखा, सारा काम किया और अपने पति को खड़ा किया। और ये सब काम मुझे क्यों करना पड़ा? क्योंकि मैंने अपने पति के इलाज में सब कुछ लगा डाला, मैंने अपने पति को खड़ा कर दिया। क्योंकि काफ़ी लोगों की सोच इतनी गिरी हुई है कि कहने लगते हैं कि रो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, इनका ड्रामा है। इसीलिए मैंने ये वीडियो लगाई है। मैं इसीलिए आप सबके लिए प्रूफ लेके चलती हूँ कि भाई देख लीजिए, ये मैं ही हूँ, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। ये सारी बातें मैं आपको बता रही ना, वो मेरी कुछ मजबूरी है। और क्या है, ये मैं सारी चीज़ें आप सबके सामने रखूँगी। आप टेंशन मत लीजिए, सारी एक एक चीज़ सामने रखूँगी। बस आप सब मेरे वीडियो में बने रहिएगा। ज़्यादा नहीं, 5-6 दिन ही मैं वीडियो डालूँगी, आप सबको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और ये काम जो मैं कर रही हूँ ना, वो मेरी मजबूरी करा रही है। मगर मैंने किसी के यहाँ कटोरा मांग के भीख नहीं मांगी, मेहनत की, मेहनत। और आज वो मेहनत मेरे सामने है, मेरे सामने है मेरा पति। मुझे धन दौलत से मतलब नहीं था, अपने पति से मैंने अटूट मेहनत की। अपने पति को खड़ा करने में मैंने अटूट मेहनत की। और ये जो मैं काम कर रही हूँ ना, ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं अपने पति को खड़ा करने में सारा पैसा लगा चुकी थी। इसलिए मुझे अपने बच्चों का, अपने पति का, अपना पेट भरने के लिए मैंने ये सारा काम सीखा। मगर किसी के यहाँ कटोरा मांगकर भीख नहीं मांगी। मैंने काम सीखा, मेहनत की और मेहनत का फल मेरे सामने है। पैसा नहीं, धन नहीं, मेरा पति मेरे सामने है। मेरा पति मेरे साथ है और वही मेरा सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा मान सम्मान मेरा पति है। तो इसलिए मैं उन लड़कियों से कहना चाहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ों पे हार मान जाती है। नहीं भाई, हमें हार नहीं मानना है, क्योंकि भगवान भी कहता है कि मैं उसके साथ हूँ, जो कर्म करे फल मैं दूँगा। हम अपना कर्म करेंगे ना, हम अपना कर्म करेंगे तो हम अपना कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। जब हम कर्म ही नहीं करेंगे, हमारा कर्म ये नहीं है कि हम भीख मांगने लगे, कटोरा लेकर खड़े रहें। आज मैं सोशल मीडिया पे आप सबसे मदद मांगी, तो ये भी मेरी मेहनत है। देर रात मैं इस पर मेहनत करती हूँ, वीडियो बनाना, वीडियो शूट करना, बच्चों के लिए खाना बनाना, ये सारी चीज़ें करना मैं मेहनत करती हूँ। ये भी मेरी एक मेहनत है। आज भी मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ तो मैं भीख नहीं मांग रही हूँ। मैं किसी से ये नहीं कह रही मुझे पैसा दो, बस मैं ये कह रही हूँ मेहनत मैं कर रही हूँ। आप सब मेरे वीडियो को वॉच करो, मुझे हिम्मत बढ़ाओ, मेरी हिम्मत बढ़ेगी, मैं आगे काम करूँगी। मैं आज यहाँ हूँ, कल मैं और पहुँचूँगी, 2 पैसे कमा पाऊँगी। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, भीख मांगने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए आई हूँ। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं अपने पति का सहारा बनना चाहती थी, तो बनूँगी। जो भी काम मिलेगा मैं वो काम करूँगी, मगर मैं भीख नहीं मांगूंगी। ना मैं यहाँ सोशल मीडिया पे भीख मांगूंगी, ना मैं किसी से भीख मांगूंगी। मैं मेहनत करूँगी, सब कुछ करूँगी, मगर मैं अपने पति को कमज़ोर नहीं पड़ने दूँगी, और ना कमज़ोर पड़ने दिया है, ना दूँगी। मैं उन बहनों से कहना चाहूँगी जो छोटी छोटी चीज़ों में हार मान जाती है, छोटी छोटी कठिनाई में, छोटी छोटी संकट में हार मान जाती है और कहीं मर जाती है, कहीं फांसी लगा लेती है, कहीं कुछ हो जाता है। उनसे कहना चाहूँगी, अरे मुझे देखिए, आज मुझे मेरे पति को एक्सीडेंट हुए 16 साल हो गए, झेल रही हूँ। मगर ईश्वर की कृपा से 2 वक्त की रोटी में, तो 2 वक्त की रोटी भगवान दे ही देता है। अंतर है, आप सब 4-5 सब्जियाँ खाओगे और हम एक सब्जी खा लेंगे, इतना फ़र्क होता है। मगर भूखा कभी नहीं सुलाता है, बस भगवान हमेशा भूखा उठाता है, सुलाता नहीं है। तो इसीलिए विश्वास पर जीती आई और विश्वास पर जीती आऊँगी, और मेरा विश्वास कभी टूट नहीं सकता, ये मुझे विश्वास है। और मैं हार मान नहीं सकती, ना ही मैं मर सकती हूँ, क्योंकि मैं माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ। अगर मैं मर भी गई तो मेरे बच्चे बिखर जाएंगे, और बच्चे से ज़्यादा मेरा पति बिखर जाएगा, जिसका मेरे अलावा कोई नहीं है। परिवार होने को तो बहुत बड़ा परिवार है, मगर सोशल मीडिया पर सारी बातें नहीं लाई जाती, क्योंकि इन चीज़ों को देखने के बाद जो समझदार इंसान होगा, जिसने चोट खाई होगी, वो समझ जाएगा कि ये कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है। मगर हर चीज़ें लाने की, हर चीज़ें कहने की नहीं होती। तो हर बात सोशल मीडिया पे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हमारी परेशानी है, हम अपनी कहानी बता रहे हैं, हमें परेशानी है, आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इतना काफ़ी है। बस हमें परेशानी, हम 2 पैसे कमाने के लिए आए हैं, आप सबके सहयोग, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, इतना है, बस बहुत है। इधर उधर की कहानी लाने के बाद क्या होता है, इससे तो हमारी इमेज ख़राब होती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि समझ में आ गया होगा कि ये जो सामने आपके बैठी है वो कितनी टूटी हुई है और कितनी बिखरी हुई है, मगर फिर भी जोड़े रहती हूँ अपने आप को, हिम्मत नहीं हारती। और जितनी भी बहनें मुझसे मिली हैं जो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा, उनकी हिम्मत बनी हुई हूँ मैं, उनकी हिम्मत बनी हुई। जाते जाते अपनी बहनों से एक ही सवाल करूँगी कि इस समय, इस युग में किसने चकिया चलाई है, किसने कुटी मशीन चलाई है, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसने काम किया है ये, और कौन कौन करता है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। जिसने 2 वक्त की रोटी नहीं बनाई हो उस इंसान ने, कौन कौन आज के युग में ये काम करता है। हाँ, जो गांव से बिलोंग करते हैं वो काफ़ी लोग करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। आजकल हाथ वाला सिस्टम नहीं रहा है, सारा मशीन वाला काम हो गया है। अब हाथ वाला सिस्टम कहीं नहीं रहा, चकिया कोई नहीं पीसता है, ये मुझे पूरा विश्वास है। मगर फिर भी आप सब बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा किस किस ने किया है। तो बिलोंग करते हैं गांव से, उनने तो किया होगा, थोड़ा बहुत किया होगा, करते होंगे, मगर चकिया कहीं नहीं पिसती होगी। और कुटी मशीन भी अब सब मशीन द्वारा होने लगा है। तो दोस्तों, ये मेरे जीवन की छोटे छोटे पार्ट है और काफ़ी चीज़ें आप लोगों को शेयर करूँगी। और हाँ, इस बाइटी के आने के बाद किसने मेरा साथ दिया, कौन मेरी हिम्मत बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, उसका नाम भी लूँगी। इसलिए आप मेरे वीडियो को वॉच कीजिएगा, पता नहीं किस वीडियो में उसका नाम ले लूँ। और आप सबको पता होना चाहिए कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत महान हैं, काफ़ी ऐसे इंसान हैं जिनको मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे इंसान अगर हमारे साथ हैं तो वो इंसान कभी टूट नहीं सकता। तो वो सारी चीज़ें बताऊंगी, बस आप मेरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑन कैमरे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑफ कैमरे हैं, जो मुझे हिम्मत बनाए रहते हैं, जो मेरी ताकत बनी हुई है, मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सबका नाम लूँगी, बस मैं अपनी कहानी के साथ साथ में उन लोगों का भी जिक्र करूँगी। कब करती हूँ, कब उनका नंबर आता है, ये आप सबको पता चल जाएगा। बस आप अपना सहयोग बनाए रखिएगा। हट वाले बाबा तो मेरे साथ ही हैं, और मैं बस निवेदन करती हूँ अपने बाबा से कि आप सबका सहयोग करें, आप सबकी रक्षा करें, आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। और मेरा बाबा ज़रूर करेगा, क्योंकि मेरा बाबा मेरी सुने या ना सुने, मगर मैंने जिसके लिए मांगा है उसकी ज़रूर मनोकामना पूरी होती है। इतना मुझे पूरा विश्वास है अपने बाबा पर। बस आप सबके सहयोग की ज़रूरत है, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। हो सकता है मेरे बाबा आप सबके रूप में मेरे साथ आए हो, खड़े हो, तो बस आप सभी मेरे भगवान बन जाओ। सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और ये फिर भी कहूँगी कि सपोर्ट मुझे उन लोगों का चाहिए जो मेरी पीड़ा को समझे, मेरे कष्टों को समझे, मेरी बातों को समझे। उन लोगों का सपोर्ट नहीं चाहिए जो मेरे आंसुओं को, मेरी पीड़ा का मजाक उड़ाए, उनका मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए। तो बस यही निवेदन है, जो सच्चे दिल वाले हैं, जो मेरी पीड़ा को समझे, वही मेरा सपोर्ट करें। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।